प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। बहुपद के हम सारे प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे, यानी जो 2.1 में जितने सवाल है वो सारे सवाल सॉल्व करेंगे। ज़्यादा सवाल नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन जो था, जो परिचय वाला वीडियो था, वो हमने कर लिया था। यानी कि बहुपद क्या है, बहुपद में क्या क्या चीज़ें आती है, बहुपद के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मुझे नहीं लगता आपको ये भी देखने की ज़रूरत है, आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं अगर आपने वो पूरा देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चलिए इसमें हम समझ लेते हैं। इसमें कहा गया किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें px के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि इसने कहा y बराबर px, मतलब y का जो मान है, px का जो मान है, x का जो मान है, वो y को किस स्थिति में संतुष्ट करता है, यानी x का शून्य कितना होगा, तब y जाके मान जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे बराबर तुम भी हो। सिंपल सा सवाल है। इसमें टोटल ऐसे 6 चित्र दिए गए हैं। 3 तो मैंने लिख लिया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, और मैं 6 के 6 सवाल आपको बताऊंगा। बेहद सिंपल सवाल है। देखिए, इसमें जो अलग से लाइन दी जाती है हम उसे देखते हैं। हमारा जब भी कोई सवाल ग्राफ बनता है तो ग्राफ इस रूप में बनता है, तो ये सारे सवाल इस रूप में है। इसके अलावा जो अलग से हमारी एक लाइन आती है उसको हम उसके हिसाब से हम शून्य ज्ञात करते हैं। हमें ज्ञात करना है यक्स का शून्यक, कि यक्स के कितने शून्यक हैं। तो आपको पता है ये जो पड़ी वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, तो इस पड़ी वाली लाइन को हम एक्स कहते हैं और इस खड़ी वाली लाइन को हम वाई कहते हैं। यक्स वाली लाइन पे जो अलग से एक्स्ट्रा लाइन जो हमारी होती है, जो तीसरी वाली रेखा होती है, वो एक्स वाली लाइन को जहाँ पर भी टच करेगी वो होगी शून्य की संख्या। इसने कितनी जगह टच किया, जहाँ नहीं किया, 1 2 3 4 5 जगह टच किया, तो शून्य कितने होंगे, 5 होंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। देखिए, इसमें लिखेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक्स की लाइन पे ये वाली जो तीसरी वाली लाइन है, एक तो ये हमारा शून्यक हुआ, 0 वाली पॉइंट हम लेते हैं, मूल बिंदु इसे कहते हैं। यहाँ से जो हमारा ये रेखा है, ये वाली और ये वाली, ये तो हमारा मेन चित्र है, ये ग्राफ है। और इसके अलावा जो थर्ड वाली लाइन है वो यक्स वाली लाइन पे कहाँ टच करता है, तो ये तो कहीं छू ही नहीं रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। इसका मतलब ये शून्यक की संख्या कितनी है, तो इसमें शून्यक है हमारा 0, क्योंकि यक्स की लाइन पे ये रेखा कहीं भी टच नहीं हो रही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं आया तो इसमें देखते हैं। ये हमारा ग्राफ जो है आपको बताया मैंने ऐसे ही बनता है। तो ग्राफ तो हमारा सही बना हुआ है। ग्राफ के बाद जो थर्ड लाइन है, तीसरी लाइन, ये देखो ये कहाँ पर टच किया, इस वाली लाइन पे, और ये वाली लाइन तो हमारी y की है। हमें y वाले को इग्नोर मारना है, हमें x वाले को देखना है, क्योंकि हमें px का शून्यक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्यक। अब देखेंगे ये वाली x की लाइन है, x वाली लाइन पे कितनी जगह टच हुआ, 1 जगह, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। कितना आसान है। चलिए इसमें देखते हैं। एक जगह यहाँ ये वाली x वाली लाइन है, इसी को देखेंगे, एक जगह यहाँ टच हुआ, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये y पे हो रहा है। दूसरी जगह यहाँ और तीसरी जगह यहाँ। इसके कितने शून्यक होंगे भाई साहब, तो आप कहेंगे इसका होगा 3। कितने हो गए, 1 2 3। सिंपल है। 3 चित्र और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम ये प्रश्नावली तुरंत ख़त्म हो जाएगी, तुरंत इंस्टेंट वहीं पर, और फिर देखेंगे अगली प्रश्नावली 2.2 को, यानी प्रश्नावली 2.2 को। चलिए इसके 3 सवाल और भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ पर यह हमारा चित्र है, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, शून्यक। अब शून्यक कितना है, तो देखो यक्स वाली लाइन पे कहाँ टच हो रहा है, 1 जगह और 2 जगह, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। यानी इसमें px के शून्यकों की संख्या 2 है। इसमें देखते हैं तो यक्स वाली लाइन को ही देखना है, 1 2 3 4, कितनी जगह टच हो रहा है, 4 जगह, तो इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक होगा 4। इंटरेस्टिंग सवाल आपका ये है, लास्ट वाला इंटरेस्टिंग ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे, चलिए यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ तो एकदम घिसला जा रहा है एकदम से, एक लग रहा है कि कई जगह है ना, आपको लग रहा होगा ये अनंत है, इसमें तो घिस जा रहा है बिल्कुल से, कोई फिक्स पता ही नहीं।
घिस जा रहा है उसको छोड़ो, बस मेन फोकस है कि एक ही जगह है और ये भी एक ही जगह। तो इसका शून्य कितना होगा? तो इसका होगा 3। कितना होगा? 3। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली यानी 2.2 में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।